योगी आदित्यनाथ ने 2-3 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया और कहा कि ज्ञानवापी वस्तुतः काशी विश्वनाथ का ही विग्रह है, विश्वनाथ का ही विग्रह है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उसको मस्जिद कहते हैं। योगी के इस बयान के बाद कोहराम मच गया, हंगामा मच गया। जो लोग उसको मस्जिद कहते थे उनकी आपत्तियां आने लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी एक शैली है, अपनी एक प्रतिबद्धता है। जिस चीज को वो सही मानते हैं उसके साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े होते हैं, मुखरता के साथ खड़े होते हैं। अभी उनके इस वक्तव्य पर पक्ष विपक्ष में कोहराम चल ही रहा था कि आज योगी जी त्रिपुरा में थे, पश्चिमी त्रिपुरा में। वहां एक मंदिर का लोकार्पण था, राष्ट्रार्पण था उस समारोह में, और वहां उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ा दिया। यहां केवल ज्ञानवापी की बात कही थी, वहां वो मथुरा को भी बीच में ले आए। और योगी जी ने कहा त्रिपुरा के कार्यक्रम के मंच से आज कि जैसे 5 सदी की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर बना, वैसे ही आने वाले समय में काशी में और मथुरा में दिव्य भव्य और नव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी सनातन के मान बिंदु हैं, इसलिए इन एक में भव्यता, दिव्यता, नव्यता आ गई। अयोध्या में, काशी और मथुरा में आना शेष है और ये बहुत जल्द होगा। अब ये तीनों स्थान उसी राज्य में है जिस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या में रामलला विराजित हो गए। काशी में विश्वेश्वर महादेव का विषय अभी लंबित है और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान का विषय लंबित है अदालत में। और उन दोनों के संदर्भ में जब राज्य के मुख्यमंत्री कोई घोषणा कर रहे हैं, वो भी सार्वजनिक तौर पर मंच से, तो वो बात बड़ी हो जाती है, उसकी गूंज दूर तक जाती है, अनुगूंज दूर तक जाती है। इस योगी से पहले के मुख्यमंत्रियों को आप याद करिए, वो अपनी जिह्वा से, अपनी कांपने कंठ से काशी, मथुरा और अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, नाम लेने में डरते थे, जाते नहीं थे। अयोध्या के दाएं से बाएं से गुजर जाते थे, लेकिन अयोध्या नहीं जाते थे ना। अयोध्या को राजनीतिक अस्पृश्यता का शिकार बना दिया था। मथुरा में वृंदावन चले जाते थे, ब्रज में बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि नहीं जाते थे, कभी नहीं। और योगी जी की स्थिति ये कि हर 2 महीने में जन्मभूमि गए अपने शासनकाल में, हर महीने अयोध्या गए होंगे, काशी गए होंगे। और इन तीनों मान बिंदुओं को, धार्मिक पहचान के जो बिंदु है सनातन के, उनकी काया बदल दी योगी आदित्यनाथ ने। और पिछले दिनों आपने एक घटना देखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में जन्म स्थान पर गए थे और वहां उन्होंने पूजन अर्चन किया था भगवान कृष्ण का। तब मैंने इसी कार्यक्रम में कहा था कि नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्म स्थान पर गया है। अन्यथा नेहरू जी से लेकर और मोदी से पहले तक कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गया। अब ये भय ही हो सकता है, भय हो सकता है, कुछ को भय रहा हो, कुछ को तुष्टिकरण रहा हो कि भाई वहां क्यों जाएं, दूसरा वर्ग नाराज होगा, यही कारण हो सकता है, और तो कोई कारण नहीं। प्रधानमंत्री मथुरा गए, तमाम प्रधानमंत्री, सामान्यतः सभी प्रधानमंत्री मथुरा गए, लेकिन जन्मभूमि नहीं गए, जन्म स्थान नहीं गए। जैसे अयोध्या में राम की जन्म स्थान नहीं, जन्मभूमि पर नहीं पांव रखा प्रधानमंत्रियों ने, वैसे कृष्ण की जन्मभूमि पर भी पांव नहीं रखा प्रधानमंत्रियों ने। ये अस्पृश्यता है, यह भय है।
कुछ तो रहा। और काशी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग का जो सर्वेक्षण हुआ, उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि वहां हिंदू विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, प्रतीक चिन्ह है, शंख है, गदा है, पद्म है, इनकी आकृतियां हैं और शिवलिंग जैसी एक बढ़त संरचना वहां मिली, जिसको मुस्लिम पक्ष ने कहा है फव्वारा है, हिंदू पक्ष ने कहा कि ये विश्वेश्वर महादेव का विग्रह है। और ये भी अद्भुत काम हुआ कि व्यास जी के तहखाने की जो पूजा अर्चना राग भोग चल रहा था, उसको मुलायम सिंह की सरकार में बिना किसी लिखित आदेश के अचानक बंद करा दिया गया था। उस पूजा को व्यास जी का तहखाना खुलवा के वहां पूजा अर्चना दोबारा से आरंभ कराने का काम भी योगी आदित्यनाथ नहीं किया अपनी सरकार में अभी, इसलिए वहां ज्ञानवापी में हर हर महादेव गूंजने लगा फिर से। तो अब हंगामा इस बात पर है कि योगी ने अचानक से काशी और मथुरा को फिर देश के सामने विमर्श के लिए एक बड़े मुद्दे के तौर पर स्थापित कर दिया। अब इसके पीछे योगी का चिंतन क्या है, उनकी रणनीति क्या है और इसका भारत की राजनीति पर कितना और कैसे असर पड़ेगा, ये सब चीजें बड़ी हैं जिनको समझना जरूरी है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जनता ने मोहर लगा दी कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चलती, आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वही ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इस बार सुर्खियों का सबब बना है सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान, जिस पर शुरू हो गया है सियासी घमासान। दरअसल रविवार को गोरखपुर में नाथ पंथ की एक संगोष्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बताया और कहा कि दुर्भाग्य से लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूँ। ज्ञानवापी पर मंदिर मस्जिद की महाभारत में सीएम योगी के इस साफ और सख्त बयान ने सबको चौंका दिया। सीएम योगी के बयान की अपने अपने तरीके से व्याख्या होने लगी। हिंदू धर्म गुरु जहां इस बयान के समर्थन में दिखे, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं की दलील ये कि सबके हैं सीएम, लिहाजा ऐसे बयान ना दें। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वही ज्ञानवापी को मस्जिद कह रहे हैं। ये सीधे साक्षात विश्वनाथ है और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इस पर जिस प्रकार से लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, कट्टरपंथी टाइप के लोग, इस्लामिक विचारधारा के लोग, कि नहीं ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई कैसा बोलना चाहिए, कहना चाहिए को मस्जिद है क्या? ज्ञानवापी वो मंदिर वेद पुराण शास्त्र उपनिषद का रहा है। उसके बाद अंधा व्यक्ति भी अगर उस मंदिर पर हाथ रखेगा तो सनातन के सारे प्रतीक बने हुए हैं, तो वो मंदिर है, मस्जिद कहाँ से? इसके नाते योगी जी ने सही कहा है और हम लोग लगातार कह रहे हैं को मंदिर है, मस्जिद नहीं। जो मस्जिद कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति उसको मस्जिद कहते हैं। जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। क्योंकि मुख्यमंत्री
हर उस शख्स का होता है जिसने वोट दिया या जिसने वोट नहीं दिया। अब मजहबी गलियारों का माहौल गरमाया तो सियासी गलियारों का पारा भी चढ़ गया। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सभी के मोर्चे पर आ डटे सपा और कांग्रेस ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं सीएम, तो फिर ऐसे शब्द क्यों? जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे डर करके इस तरीके के बयानात देने की कोशिश पहले भी की है। पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे। जनता ने मोहर लगा दी कि काट की हंडिया बार बार नहीं चलती, आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। बहरहाल सर्वे और अदालतों के आंगन में खड़े ज्ञानवापी के मुद्दे पर 13 सितंबर को भी सुनवाई हुई थी, जहां हिंदू पक्ष की तहखाने पर नमाज रोकने वाली याचिका खारिज हो गई। अब उस आदेश के बाद आए सीएम योगी के इस 2 टूक संदेश पर सवाल यह है कि सीएम योगी ने जो दिया है बयान, क्या है कोई प्लान? विषय वही कि काशी और मथुरा सनातन के इन दोनों विशिष्ट स्थानों को लेकर बीते 4-5 दिनों के भीतर योगी आदित्यनाथ ने जो वक्तव्य दिए, उनका निहितार्थ क्या है, उनका सार तत्व क्या है और राजनीतिक तौर पर उनकी व्याख्या किस रूप में हो सकती है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। रत्नाकर जी का स्वागत है। एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु रावत साहब का स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के, मौलाना साहब का स्वागत है। और मुन्ना खान कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रावत साहब, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर मौलाना साहब के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो ज्ञानवापी है उस स्वयं साक्षात विश्वनाथ हैं और इसके लिए उन्होंने प्रसंग बताया कि जब आदि शंकर गए काशी अध्ययन करने के लिए और जब महादेव ने उनकी परीक्षा ली प्रकट होकर, तो वो प्रसंग उन्होंने सुनाया और उन्होंने कहा कि महादेव ने आदि शंकर से कहा कि जिस ज्ञानवापी के लिए मैं ज्ञान प्राप्त करने आप आए हैं, मैं स्वयं वही हूं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग इसको मस्जिद कहते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये साक्षात विश्वनाथ हैं। और आज उन्होंने त्रिपुरा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे अयोध्या का भव्य कायाकल्प हुआ वैसा ही काशी और मथुरा का शीघ्र होगा, अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं हो सकता। कैसे देखते हैं इन दोनों बयानों को? अमिताभ जी, दोनों बयान ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी मैं शनिवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गया था जी। और मैंने वहां बहुत समय लगाया क्योंकि दर्शन वीआईपी कोटे से थे, तो वहां सीआरपीएफ के 2 जवान मुझे मिले हुए थे। मैंने कहा भाई मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर मैंने हजारों डिबेटें करी अमिताभ जी के साथ। तो मैं वहां पर गया, जाकर के मैंने तहखाने वाले व्यास जी से भी मिला, वो तहखाने को भी देखा, जाकर के वहां की सिचुएशन को देखा, दुख हुआ, तकलीफ हुई और मुझे लगा कि ये ऐसे कैसे कर दिया इन लोगों ने, आताताई लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया। वो पूरा की पूरा जो परिसर है अमिताभ जी, पूरा की पूरा परिसर ऐसे ही लगता है कि वो मंदिर का हिस्सा है। सिर्फ अगर ये गुम्बदें ना हो तो वो मंदिर से ही चारों तरफ से ढका हुआ है कहीं ना कहीं। बस एक पुलिस वाला वहां पर बैठा रखा है कि वो व्यक्ति जो नमाज अदा करने के लिए वहां जाते थे वो एक गेट है, बाकी चारों तरफ से जहां पर गौरी जी की पूजा होती है वो जगह और जहां से व्यास जी पूजा करते हैं वो जगह, उन सबको चारों तरफ से अगर आप देखोगे उस परिसर के अंदर तो कहीं से लगता ही नहीं है कि ये मंदिर का हिस्सा नहीं है, मंदिर का ही हिस्सा है वो। आप जाओगे, आप तो कितनी बार हो क्या होंगे, जितने भी लोग वहां जाते हैं, जाकर के मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई तुमने ये देखा? कहता हाँ जी देखा है। क्या लगता है आपको? ऐसे लगता है जैसे बाहर से उठा करके एक डॉम बना दिया है। मैंने नंदी जी को भी देखा जाकर के, नंदी जी के बीच में और जो बजू खाना बना के तैयार कर रखा था, यानी हमारे शिवलिंग,
उनके बीच में गलियारा बना रखा है, सिर्फ एक गली है छोटी सी, और वहीं से ब्यास जी का रास्ता है पूजा स्थल के लिए जाने का, नीचे बेसमेंट की तरफ, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। सिर्फ वहां पर ऊपर तोड़ करके उसको मस्जिद बना दिया, वो स्वरूप दे दिया गया। वो जल्दबाजी का मामला है, वो यानी इतनी बहुत तसल्ली से नहीं किया गया काम। और मैंने वो पश्चिम की दीवार भी देखी वहां जाकर के, तो वहां कोई भी अगर व्यक्ति जाएगा हिंदू तो निश्चित तौर पर उसको तकलीफ होगी, और वो उसी प्रकार के बयान देगा जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं। और मैं भी अब लगातार टीवी पे यही बयान देने वाला हूं, क्योंकि मैं देख चुका हूं उस स्थिति को। पहले तो हम जाते थे तो हम दर्शन करने सीधे चले गए और वहां जाकर के जल चढ़ाया और चले आए, लेकिन आज जो परिस्थितियां देखी है ना बड़ी बारीकी के साथ इस डिबेट के बाद, ये बहुत गलत है वहां। और ये वहां कोई मस्जिद नहीं है, वो पूरा की पूरा हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है और ज्ञानवापी का हिस्सा है वो। ठीक है साहब, हमारे साथ मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत। मौलाना साहब, योगी जी ने कहा कि जैसे अयोध्या का भव्य दिव्य और नव्य कायाकल्प हुआ, भगवान रामलला का बड़ा मंदिर बना, 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त हुई, वैसे ही काशी और मथुरा में होगा, अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। ये आज उन्होंने त्रिपुरा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, और ये वो बता ही चुके हैं शनिवार को कि जो ज्ञानवापी मस्जिद, जो ज्ञानवापी परिसर है वो साक्षात विश्वनाथ है। कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसको मस्जिद कहते हैं। कैसे देख रहे हैं मौलाना साहब? देखिए, आज देश भर में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए देश के हर नागरिक को देश की शुभकामनाएं देता हूं हर नागरिक को। और साथ साथ बहुत सारे स्टेट में गणेश निमज्जन है, उनके श्रद्धा का भी आदर और सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे देश में मिली जुली कल्चर है, तहजीब है, लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। अब आइए माननीय आदित्यनाथ योगी जी के स्टेटमेंट पर। योगी जी इससे पहले भी इसी तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं। देखिए, जब साधु राजा हो जाए तो उसकी साधु की हैसियत खत्म हो जाती है। राजा को प्रजा के अंदर कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं, न मत के आधार पर न पंथ के आधार पर। माननीय आदित्यनाथ योगी जी अभी हाल ही में जब अदालत ने एक याचिका इसलिए खारिज कर दी कि हिंदू पक्ष ने कहा था कि वहां पर मस्जिद पे नमाज पढ़ने न दिया जाए, याचिका खारिज कर दी। अब मैं कहता हूं कि 1937 के अंदर भी अदालत ने माना है कि मस्जिद है। 400 साल से मुसलमान नमाज पढ़ते आए हैं। 1809 में एक झगड़ा हुआ था, उसके अंदर कई लोगों की जानें गई थी। मैं ये कहता हूं कि भारत, ये अदालत के अंदर ये मामला सब जुडिश है। 1937 में भी अदालत ने माना है। अहिल्याबाई होलकर ने जब काशी का नवनिर्माण किया था तो मंदिर और मस्जिद के लिए रास्ते अलग अलग बनाए थे। अहिल्याबाई होलकर ने भी उस मस्जिद के अस्तित्व को माना है। अब आदित्यनाथ योगी जी ये कह रहे हैं कि वो मंदिर है, तो मुझे लगता है कि उनको ये भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो संवैधानिक पद पर है, अगर करना है तो छोड़ दे, साधु बन करके करे। वो सीएम बन करके क्यों करते हैं? क्या सीएम को हिंदुओं के तोड़े, वो सारे मुसलमानों के? तो जब मामला सब जुडिश हो तो इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ये बयान नहीं देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ सरकार से कि मामला सिविल का है, सिविल कोर्ट में तो, सिविल मैटर में तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना सकते, क्रिमिनल में बनाते हैं। मगर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे मसलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और उसकी हेयरिंग डे बाय डे हो, और जिसके पक्ष में फैसला है वो मान लो। जी ठीक बात है मौलाना साहब। मैं मुन्ना खान साहब पर चलूंगा, लेकिन एक बात कहूँ, देवी अहिल्याबाई का उल्लेख किया मौलाना साहब ने। उस समय का परिदृश्य पता है क्या था? हिंदू राजा हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि मुगलों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा अगर मंदिर का पुनर्निर्माण कराएंगे। बड़ी मुश्किल से देवी अहिल्या ने साहस किया कि छोटी सी व्यवस्था हो जाए, राग भोग चलने लगे। हम उनकी परिस्थिति को समझ सकते हैं भाई। औरंगजेब ने जो वहां तांडव मचाया था जब विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया, तो बरसों बरस बीत के। मौलाना साहब, आप तो पढ़े योग्य व्यक्ति हो, आलिम हो, जानते हो, वहां कोई मिट्टी हटाने को तैयार नहीं था हमारे डर के। गायों का रक्त बाल्टी में भर के ज्ञानवापी कूप में डाला गया कि नहीं डाला गया? वहां कौन मंदिर बनाता?
इसलिए ये कहना कि नहीं अहिल्या ने मान लिया, ये ठीक नहीं था। वो आपातकाल में एक व्यवस्था थी कि चलो भाई कुछ ना कुछ से कुछ भला, बाबा को जल तो एक लोटा चढ़ाए। क्या सच नहीं है कि शिवलिंग को लेकर गोद में जो मुख्य पुजारी था विश्वेश्वर महादेव मंदिर का, वो कुएं में जल समाधि ले ली उसने। और आज भी जिसको फव्वारा बताया गया मौलाना साहब, ऐसा दूसरा फव्वारा पूरी दुनिया में कोई नहीं बता पाया, और ना इंतजामिया कमेटी ये बता पाई कि इस फव्वारे को चला दिखा दो, आज तक नहीं दिखा पाया। मसला इसलिए इतना भी सीधा नहीं है, विचित्र तो है। मुन्ना खान साहब जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या में नवनिर्माण हुआ, उन्होंने कहा कि 3 मान बिंदु हैं सनातन के, भारत के, काशी, मथुरा और अयोध्या। तो अयोध्या में काम कंप्लीट हो गया, काशी और मथुरा में जल्द होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे देख रही कांग्रेस और विपक्षी दल? सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है कि कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, और जब प्रचार के समय आते नजदीक तो प्रचार के दौरान जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रवक्ता हो, वो सभी के सभी कहते हैं कि राम मंदिर मैंने बनवाया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर ले कि राम मंदिर किसने बनाया। दूसरी बात, जब ये मामला कोर्ट में है तो योगी आदित्यनाथ चाहे जितना भी करे, कुछ भी कर ले, ये जुडिशरी का मसला है, ये कोर्ट के अंदर है मसला। तो कुछ भी किंतु परंतु कहने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री 25 करोड़ चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री, उनको ये समझना चाहिए कि मैं एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करूंगा। जिस तरीके से उनकी भाषा है, मैं लगता है मुझे कि कहीं उठाए गिरे की तरह भाषा है उनका। कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, छटोगे तो हटोगे, इस तरीके की भाषा मैं समझता हूँ एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जबकि दुर्दशा इतनी खराब होगी, जिस राम मंदिर की ये बात कर रहे, जिस अयोध्या की बात कर रहे, वहां बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 8 ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान का आस्था का विषय देखा जा रहा है, वो आठों सीट भाजपा हारी है। तो मैं ये कहता हूँ अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो अपना वो रोड मैप है उसको चेंज करना चाहिए। जो 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 6.5 करोड़ लड़के बेरोजगार है, उनकी बात होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान ये ढूंढना अब सरकार बंद करे, क्योंकि जिस तरीके से आज युवा देश में बेरोजगार हो रहे, जो युवाओं का प्लान था वो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो युवा है वो बेरोजगार है, उसे हम रोजगार देंगे, और जो युवा गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, हम उसे रोकेंगे। तो बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने युवाओं को रोका। दूसरी बात, आपने कहा कि गायों के लहू को बाल्टी भर भर के फेंका जा रहा था। मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड 7 ऐसी फैक्ट्रियां साहिबाबाद में है तो बीजेपी नेताओं के चल रहे हैं, जहां पे गाय के मांस कटते हैं और वो एक्सपोर्ट होता है विदेशों में, लेकिन अल जजीरा, अल बसर, अल गुजर इस तरीके से नाम है। तो मैं ये कहूंगा कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान, अभी रुकना होगा मुन्ना भाई, तो मां होनी चाहिए, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी रुकना होगा। अब मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा ताकि एक बार सब लोग बहस में आ जाएं। मुन्ना खान साहब ने जो बात की उसमें एक बात और कह दूं कि काशी, मथुरा और अयोध्या, उन्होंने कहा जहां भी हिंदू धार्मिक आस्था के क्षेत्र थे सब जगह बीजेपी बुरी तरह हार गई। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मथुरा में बीजेपी जीती लोकसभा सीट, काशी में जीती, और अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी जीती, फैजाबाद लोकसभा सीट सपा जीती। एक और दूसरा, अभी मैं मुन्ना खान साहब को भी सुन रहा था, वो कांग्रेस के पहले प्रवक्ता को अपनी रिपोर्ट में देख रहा था, वो कह रहे भाजपा की दुर्गति हो गई। जो पार्टी पिछले कई सालों से, कई चुनावों से उत्तर प्रदेश में दहाई में सीट नहीं जीत पाई, पिछले चुनाव में जिसके पास 80 में से 1 सीट थी, वो 33 सीट जीतने वाली को बता रहे कि तुम्हारी दुर्गति हो गई, ले कर लो बात है। जिस कांग्रेस के पास 19 में 1 सीट थी, 80 में वो 33 सीट जीतने वाली भाजपा से कह रही है कि इनका लुटिया डूब गई, ये बर्बाद हो गई, इनकी दुर्गति हो गई। अजब गणित है भाई। तब कांग्रेस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? और आज भी 6 सीट है 80 में से। अगर 33, और समाजवादी पार्टी जो एलआई है वो उसके पास 14 में कितने एमपी थे? 5।
19 में कितने थे? 5, 6, 1, 2 वाले लोग बता रहे हैं कि 33 वाले बर्बाद हो गए, उनकी दुर्गति हो गई। ये तो गणित थोड़ा उल्टा हो गया, नहीं? ये तो गणित थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ, ये जरूर कहिए कि पिछली बार जिस बच्चे के 80 नंबर आए थे या 75 नंबर आए हो, 90 नंबर आए हो, उसके 60 आए तो कहा जाता भाई थोड़ा और मेहनत करो। वो स्थिति तो मुझे समझ में आती, लेकिन 33 सीट जीतने वाले को करे बर्बाद हो गए, लुटिया डूब गई, गजब। तो 1 सीट जीतने वाले को क्या कहें? उनको तो जल समाधि ले लेनी चाहिए, नहीं? फिर 1 सीट जीतने वाले को तो जल समाधि ले लेनी चाहिए। खैर, रत्नाकर जी, मुन्ना खान साहब हो चाहे मौलाना नदीमुद्दीन साहब हो, वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि मामला अदालत में है। रत्नाकर जी, जब ये अगर मामला अदालत में है तो क्या हम अपनी धार्मिक आस्था और अपनी भावनाओं को छोड़ दें? क्या हम अपने धर्म का त्याग कर दें? क्या योगी आदित्यनाथ अगर संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो उनके नाम से योगी शब्द निकाल दें? अरे वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रख करके, और वो तीनों जो जिससे भारत की जिससे पहचान है, काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तो हमारी पहचान है ना, भारत की पहचान इन्हीं से है। और हम अपनी पहचान को अगर फिर से स्थापित करने की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि इनको नहीं बोलना चाहिए और कोर्ट कचहरी में मैटर है। देखिए, ये वही लोग हैं अमिताभ जी, जब ही हामिद अंसारी कहते थे कि नहीं पहले मैं उपराष्ट्रपति नहीं हूं, मैं पहले मुसलमान हूं, तब ये कुछ नहीं बोलते थे। तो भाई तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पहले अपने धर्म को आगे करते हैं, फिर संवैधानिक पद की बात करते हैं। आज अगर हम कहते हैं अपनी पहचान को कायम रखने के लिए और पहचान को बनाए रखने के लिए, तो ये कहते हैं कि कोर्ट में मैटर है, भैया आप बोलो मत, आप जो है इस पे कदा भी मत बोलो। ये हमारी आस्था का विश्वास, आस्था का प्रश्न है, हमारे धर्म का प्रश्न है, हमारी एकजुटता का प्रश्न है, अखंडता का प्रश्न है। हम निश्चित रूप से इस पे बोलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये कह रहे थे अभी, चंदा चोरी की, सुनो, तुम्हारी बात ही कह रहा हूँ, अभी अगली बात तुम्हारी कह रहा हूँ। एक बार मुन्ना खान साहब रुकना होगा, केवल रत्नाकर सिंह की तुम्हारी बात कह रहा हूँ। अभी अमिताभ जी जब मंदिर की बात आती थी तो ये कहते थे कि अरे वो जमीन विवादास्पद है, उसको हॉस्पिटल को दे दो, उसको सरकारी स्कूल खोल दो। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये खान जी जो बैठे हैं और जो मौलाना यहाँ पे बैठे हैं, ये वक्फ बोर्ड की इतनी जमीनें हैं, इतने लाख हेक्टेयर की जमीनें हैं इनके पास, वो दे दो ना भैया स्कूल के लिए, वो दे दो ना हॉस्पिटल के लिए, वो दे दो ना राष्ट्र के विकास के लिए। तो जब इनकी पारी आती है तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, और जब हमारी जहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है, हम कहते हैं कि भैया इसको छोड़ दो, इसको काशी और मथुरा को छोड़ दो, हम अपने हमारे आस्था का, हमारे इष्ट देव की बात है, हम उस पर मंदिर बनाएंगे, तब तो वो कहते हैं नहीं, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इसको अभी इस पे कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए, ये वही मौलाना और यही खान है, जब हम ज्ञानवापी की बात कहते हैं तो कहते हैं कोर्ट में मसला है, इस पे मत बोलो। आज जब वही कोर्ट जब फैसला सुना देता है, जब राम मंदिर का फैसला सुनाता है, तो कहते हैं कि नहीं वो तो मस्जिद था, वो आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों ने तोड़ा। तो ये सुविधा की बात करते हैं। जब इनके हक में रहेगा तो संविधान का हवाला देंगे और इस तरह का हवाला देने का काम करेंगे। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है कि नहीं वो राम मंदिर था और वहां पे भव्य मंदिर बनता है, तो कहते नहीं ये तो गलत फैसला हो गया, ये तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है अत्याचार कर रही है, और वहां पे मस्जिद था। आज मौलाना कह दे यहाँ पे कि नहीं वहां पे मस्जिद नहीं था, राम मंदिर ही था, तो मैं मान जाऊंगा। अरे भारत, काशी का एक एक बच्चा, अमिताभ जी मैं खुद स्वयं काशी से हूँ, काशी का एक एक बच्चा जानता है कि उस मंदिर को औरंगजेब ने तहस नहस करके और उस पे मस्जिद बनाया है। अभी आपने रावत साहब की बात सुनी और एकदम सत्य है, वहां पे आप एक गुंबद को ऊपरी सतह से हटा दीजिए तो वहां पे पूरा का पूरा वो मंदिर नजर आएगा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, वहां पे फूल है, त्रिशूल है, वहां पे जो पौराणिक चीजों से जुड़ी हुई नक्काशियां हैं, आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टिया आपको लगेगा कि यह मंदिर को तोड़ा गया है
और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये कोर्ट का हवाला देंगे, भैया कोर्ट में मैटर है, कुछ मत बोलो। योगी जी को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपके पक्ष में जब कोई बोलता है, हामिद अंसारी अगर बोल देते हैं कि नहीं पहले मैं उपराष्ट्रपति नहीं हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, तब आप उस पर कोई नहीं, हाँ हाँ वो तो ठीक कर रहे हैं क्योंकि आपके कौम से हैं वो। तो ये किस तरह रत्नाकर भाई आएंगे, मौलाना साहब के पास चलेंगे। रत्नाकर भाई ठीक बात है। मौलाना साहब, कोर्ट की अपनी मर्यादा है और उसका अपना रुतबा है, लेकिन लोकतंत्र में यह संभव नहीं कि जो विषय कोर्ट में है उन पर बोला ना जाए, तब तो लोकतंत्र गूंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा ना। कोर्ट की अपनी मर्यादा है, मर्यादा सिर माथे, लेकिन ऐसा संभव नहीं। कोर्ट में तो करोड़ों मामले हैं, तो पूरा देश गूंगा हो जाए, नहीं ना, ये व्यवहारिक सच नहीं है। अदालतें अपना फैसला देती हैं, लेकिन लोक मन भी कोई चीज होता है, लोक मत भी कोई चीज होता है। और एक बड़ी बात बताएं मौलाना साहब, शायद आपकी निगाह से गुजरी कि नहीं गुजरी मुझे नहीं पता, रावत साहब ये नई चीज बता रहे हैं हम। ताजमहल को मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुन्ना खान साहब के पार्टनर जो दल है, मौलाना साहब सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी की सरकार थी 2005 शायद। समाजवादी पार्टी के एक एमएलए सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। क्या ताजमहल को सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया? समझ रहे हैं ना आप? ताजमहल को बोले लो कर लो बात। क्या मामला अदालत में गया तो मालूम है वक्फ बोर्ड की तरफ से कौन लड़ने आया था? मुलायम सिंह की सरकार ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड को दे दिया, और उसके बचाव में कौन उतरा? मुन्ना खान साहब की पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद। मौलाना साहब समझिएगा, बोले नहीं नहीं ये वक्फ बोर्ड की है। कोर्ट ने पूछा कैसे? बोले शाहजहां ने वक्फ किया था इसको। कोर्ट ने मालूम क्या पूछा था मौलाना साहब? कोर्ट ने कहा था ये संपत्ति शाहजहां की है, ये सिद्ध करने के लिए कागज दिखाइए। क्या शाहजहां की वसीयत दिखाइए। क्या नहीं मिला, कोर्ट ने क्वेश कर दिया। क्या योगी जी के आने के साल भर बाद वो कागज पत्तर दफन हुआ बड़ी मुश्किल से। नहीं तो ये जमीनों का तो यही है कि बोले नहीं, और औरंगजेब ने वक्फ की थी ये काशी, ये ज्ञान वापी, औरंगजेब ने खरीदी थी जमीन। मौलाना साहब वो मालिक थे? नहीं थे। कैसे वक्फ कर दी? जो नियम, जो बात अदालत ने ताजमहल को लेकर पूछी, वरना तो आप लोगों ने ताजमहल भी खुर्द-बुर्द कर दिया था। क्या वहां फिर आप चिकन मटन की दुकानें खुलवा देते सब लोग मिलके? नहीं, आमलेट की, और जो उससे पैसा आता वो जेब में जाता। यही न करते? मान लीजिए अगर सरकार नहीं अड़ती बात की और कोर्ट ये नहीं कहता मौलाना साहब, तो यही होता ना जो जामा मस्जिद में हो रहा है। नहीं, यही तर्क फिर सब पर लागू है कि औरंगजेब कर गए थे, कि शाहजहां कर गए थे, कि बाबर कर गए थे वक्फ। मौलाना साहब देखिए सुनिए, अभी रत्नाकर सिंह है, वो भाजपा के प्रवक्ता है, बाबरी मस्जिद से लेकर के बहुत सारी वो बातें कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, फना क्या कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप मामला जब सब जुडिश है, जब भी भाजपा वही कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मामला मौलाना जी अभी हम मानते हैं कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद गलत तरीके से बनाया गया था, ये मानते हैं आप? अभी जब कोर्ट का फैसला आ गया तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बता दीजिए मुझे खाली बस। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद था वहाँ पे कि नहीं था, ये बता दीजिए आप खाली। आप अगर आपको लगता है कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करते हैं आप? मस्जिद नहीं था ना वहाँ पे, बाबरी मस्जिद नहीं था ना, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। अरे आप लोग सुविधा की राजनीति करते हैं भैया। रत्नाकर जी अभी रुकिए, अभी मौलाना साहब की आप बात आ जाए, अभी रुकिए फिर। जी मौलाना साहब जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ करके, मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। एएसआई की रिपोर्ट है, आप क्या करके देख लीजिए। मालूम जब मंदिर का निर्णय आ चुका तो हर मुसलमान ने वेलकम कहा। किसी ने कहा, आप जिनकी बात कर रहे हैं, किस मुसलमान ने कहा कि हम नहीं मानेंगे? सबने कहा कि मामला खत्म हो गया। उसके बाद वर्शिप एक्ट बना। जब पार्लियामेंट के अंदर वर्शिप एक्ट आया
तो वर्शिप एक्ट में कहा गया कि 1947 में जो मौकूफ है, जो पोजीशन है, वो हमेशा रहेगा। उसके बावजूद ये मामला अदालत के अंदर गया। अगर आप गड़े मुर्दे खोलेंगे तो मैं आपसे पूछता हूँ, बोध गया किसने मिटाया? बोध बिहार किसने मिटाया? बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके वहां मंदिर बनाई है। तो क्या ये सब करते रहेंगे? अरे सुनिए पहले, तिरुपति मंदिर किस पर है? तिरुपति मंदिर किस पर है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे? लाखों स्तूप जो अशोका के थे वो किसने उखाड़े, किसने मिटाए? मैं कहता हूँ कि जब भारत आजाद हुआ, संविधान बन गया, तो 1947 के बाद की बात करिए। मुगल क्या करे? अरे मुगल लुटेरे थे, मुगल चीटर थे। मुगलों से हमारा क्या रिश्ता? नदीम साहब यही पैदा हुए, हमारे माँ बाप यहीं के थे। हम कोई अरब से नहीं आए, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम यहीं के रहने वाले। क्या जरूरत है मुझे औरंगजेब से क्यों जोड़ते हो, बाबर से क्यों जोड़ते हो? नहीं मौलाना साहब, अभी रुकना होगा। मौलाना साहब ठीक, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ इसलिए जोड़ने का मसला नहीं। मसला ये है, हर भारत के सनातन के जितने भी मान बिंदु हैं, उन सबके विरुद्ध जो तर्क दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि मुगल बादशाह ऐसा कर गए थे। जिंदा तो आप रखे हो मुगल को, हम तो करें दफनाओ। कौन है मुगल? एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट। औरंगजेब की ताबीज पहन के कौन घूम रहा है? बनारस में वही लोग घूम रहे हैं जो कह रहे कि नहीं हो जिले इलाही जमीन वक्फ कर गए थे। जिले इलाही लाए थे जमीन, जिले इलाही के बाबा बाबर लाए थे जमीन, घोड़े पर रख के। जमीन हमारी, लगान हमारा, जिससे ये बनी इमारतें बनाने वाले हमारे, और ठप्पा मुगल का लग गया। बोले ना ये मुगल है। अगर मुगल से अलग होना है मित्र मौलाना साहब, तो बड़ी लकीर खींचनी होगी। कड़वा थू और मीठा गप नहीं चलेगा। मुगलों ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं बनाई अमिताभ जी, मुगलों ने मंदिर भी बनाया है। तो क्या जो मस्जिद के लिए आप बात कह रहे हैं, क्या मंदिर के लेंगे? कड़वा और जो है मीठा आप भी मत करिए, आप भी एक तरफ की बात मत करिए। मेरा मानना है कि 400 साल से मस्जिद थी, जब एतराज नहीं हुआ, ये 2014 से शुरू हो गया, अभी शुरू हो रहा है, अभी एतराज हो रहा है। यहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर है, तो पूरे भारत में यही एतराज चलेगा। तो फिर तमाम ठीक मौलाना साहब, ठीक, मैं बात चलता हूँ। रावत साहब का मौलाना साहब ठीक है, 400 साल का मसला नहीं। दुनिया का कोई दूसरा मजहब, कोई मजहब 300 साल 3000 साल के पार नहीं गया रावत साहब। ये केवल सनातन है जो एंडलेस है, क्या, जिसका उद्भव ही नहीं पता। बाकी सब 3000 साल के भीतर हैं, छोटे बड़े मिला के। 400 साल का मौलाना साहब ने उदाहरण दिया कि 400 साल से मस्जिद थी। मैं कह रहा हूं जहां 1500 साल से मंदिर था उस पर भी आपने ठप्पा लगा दिया, तो 400 साल बड़ा है कि 1500 साल, 1500 साल? राव साहब। अमिताभ जी देखिए, अभी नमुद्दीन साहब ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो आप देखिए अलक्सा मस्जिद की बात भी आएगी। वहां विवाद तो यहूदी और ईसाइयों का था, बीच में मुसलमान कहां से घुस गए उसके अंदर। अगर गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो फिर हाजिया सोफिया जो चर्च है उसकी बात भी होगी, क्योंकि वो चर्च था बहुत बड़ा और उसको अभी वहां तुर्की के अंदर उसको मस्जिद बना दिया गया। क्यों ये सब चीजें उखड़ेंगी नहीं क्या इतिहास के अंदर? अगर ये सब चीजें वर्ल्ड के अंदर हुई हैं तो हिंदुस्तान के अंदर भी हुई हैं। और अगर हमारी मान सम्मान और इज्जत और हमारा धर्म और हमारी आस्था अगर इस प्रकार से गड़े मुर्दों की तरह, तो उखड़नी ही चाहिए। क्योंकि जब कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, तो सीबीआई गड़े मुर्दे भी उखाड़ती है और उसका डीएनए कराती है कि कहानी क्या थी। तो ये स्थितियां आज इतने बड़े 100 करोड़ हिंदुओं के बीच की आस्था का मामला है, अगर इसमें गड़े मुर्दे उखाड़े जाए तो उखड़ने भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब औरंगजेब का लेटर है कि इसको ध्वस्त कर दिया जाए, वो अभी भी लेटर रखा हुआ है, तो उससे ज्यादा रह क्या जाता आपके पास बोलने के लिए? आप कौन से 400 साल की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को प्यार के साथ योगी जी ने जो कहा है उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये अयोध्या, मथुरा, काशी, आपने देखा है कि यहां पर काशी के अंदर भी कैसी स्थिति है। आप खुद इस्लामिक स्कॉलर होकर के अगर दर्शन करने जाएं या वहां नमाज अदा करने भी जाते हैं, तो आप ये बोलोगे इसको हटा दो यहां से, ये गलत है और ये बहुत गलत कर रखा है वहां के लोगों ने।
आपको ये बर्दाश्त नहीं होगा। चारों तरफ वहां पर हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, धूप बत्तियां अगरबत्तियां चल रही हैं, घंटा घटियाल बज रहे हैं, वहां पर अभिषेक हो रहा है, और आप बीच में एक छोटी सी गुम्मद लेकर के वहां बैठे हुए हैं, और वो भी आपने नंदी को और शिवलिंग को अलग कर रखा है वहां पर, और बजू खाना जैसे पाप कर रखा है। ये पाप आपके गड़े मुर्दों में खाड़े जाएंगे सारे के सारे, ये आपके पाप हैं। अगर आपके इस्लाम के अंदर पाप मानते हैं तो ये जघन्य पाप हैं, ये जघन्य अपराध हैं कि एक पूजा स्थल जो हिंदू की आस्था का केंद्र है, वहां पर आप हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं। इससे बड़ा जघन्य पाप कोई वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। और ऐसा इस्लाम अगर इस प्रकार की बातें करता है तो इस्लामिक वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए रहमुद्दीन साहब, इज्जत हिंदुओं की भी करिए, उनकी आस्था की भावनाओं की बात करिए। कभी आपके पूर्वज भी हिंदू थे, आप ये बात सच है कि आप अरब से नहीं आए, या आपको ये भी बात पता कि आप ईरान इराक से नहीं आए। आप हमारे ही भाई हैं, हमारा ही डीएनए, हमारी इज्जत और हमारी आस्था को आपको ध्यान में रखना चाहिए। गड़े मुर्दे उखड़ने पे तो बहुत कुछ उखड़ जाएगा। जी मुन्ना खान साहब जी, रावत जी जैसी बात कह रहे हैं कि, और ये बात कई बार उठी कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों की स्थिति विशिष्ट है, अप्रतिम है, अतुलनीय है भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में और भारत के मन में। ठीक, जो स्थिति इस्लाम में काबा की है, जो स्थिति जेरूसलम की है, जो स्थिति गोल्डन टेम्पल की है, जो स्थिति बोध गया के, लुम्बिनी की और बोध गया की है बौद्धों के मन में, वही स्थिति सनातन के मन में काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए है। इसलिए इन तीन स्थानों पर मुसलमानों को अपना दावा पीछे ले लेना चाहिए, भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए, सद्भाव के लिए। लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मुन्ना खान साहब, ज्यादा बेहतर नहीं होता भारत के भविष्य के लिए, भारत की समरसता के लिए? एक बड़ा उदाहरण सामने होता विश्व भर के। नहीं, सवाल ये है कि इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी पंडित जी कह रहे थे कि हमारे आस्था का ध्यान रखो, हमारे आस्था का ध्यान रखो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी आस्था तब कहाँ चली जाती जब ये उत्तर प्रदेश में कहते हैं गाय हमारी माता है, और गोवा में कहते हैं गाय खूब दबा के खाओ, हम टैक्स फ्री कर दिए। वहाँ आस्था कहाँ चली जाती? आस्था, अरे आप सुने अमिताभ जी, इस तरीके से एक मिनट रावत जी, अभी केवल मुन्ना खान साहब की बात। जी, चुभने वाले जवाब है, इन्हें पेट में दर्द हो रहा, तो इनकी आस्था तब कहाँ चली जाती? सवाल आस्था का नहीं है। जिस तरीके से सरकार आज मंदिर में मस्जिद, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि किस तरीके से सरकार आज मुद्दे से भटक रही है, किस तरीके से सरकार रास्ते से भटक रही है। सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या का मसला था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस जज को इन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। क्या लोग यहाँ समझदार नहीं है? काशी का भी मसला आएगा, कोर्ट में जाएगा, उस जज को भी कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजने का काम करेगा। ये सब देख रहा है, ये ऊपर वाला देख रहा है, उसके लाठी में आवाज नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर नाहक किसी ने किया, कोई जात, कोई धर्म, कोई समुदाय ने, तो उसे मतलब नहीं कि वो बच जाए। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे थे कि हिंदू धर्म है, हम हितोषी। अरे 2014 के बाद 20 तरह के प्रजाति हिंदू आए, 20 प्रजातियों में हिंदू बटा है 2014 के बाद। बताइए सत्य में हिंदू कौन है? सत्य में हिंदू वही है जो श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। सत्य में वो हिंदू है जो भगवान में आस्था रखता हो जी। वो हिंदू नहीं है जो भगवान के नाम पे चोरी करे, चंदा और डकाले, उसके जमीन को हड़पे खाए, और उत्तर प्रदेश में के गाय मेरी माता है, गोवा में के गाय खूब दबा के खाओ। ठीक है, और मुन्ना खान साहब, ठीक है, आपकी बात आई, रुकना होगा मुन्ना खान साहब, रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, बीजेपी के पास। उससे पहले एक बात कहूंगा, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है सद्भाव की, और हम राम जी के बताए रास्ते पर चलते हैं, आदि आदि। लेकिन क्या ये कड़वा सच नहीं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने राम जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी जानबूझकर? वो देवा शरीफ गए, कलियर शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, सब जगह गए, लेकिन राम जन्मभूमि पर माथा रखने नहीं गए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। क्या सच नहीं है? जवाब दे दूं। नहीं, अभी नहीं, जब दोबारा में आएंगे तब। और वो लोग भारत को ये बताते हैं कि भारत को कैसे चलना चाहिए। 600 साल और 800 साल पहले जो विदेशी आए, उन्होंने अयोध्या के बारे में क्या लिखा, उसको पढ़िए, कि देश भर से हिंदू आकर वहां राम चबूतरा पर माथा पटकता है।
आप उसको सामान्य स्थान बता रहे थे। और अगर वो सामान्य स्थान था तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के पांव क्यों कांपते थे अयोध्या जाने से? वो दाएं से निकल जाते थे, बाएं से निकल जाते थे, लेकिन अयोध्या में राम जन्म स्थान नहीं गए। क्या राम जन्म स्थान जाने पर कोई रोक थी? उत्तर है नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी? नहीं। दर्शन की छूट थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कोई क्यों नहीं गया? और गांधी परिवार आज तक नहीं गया। देश की राजनीति का बड़ा परिवार है वो। शायद ही किसी परिवार को इतना वर्चस्व मिला हो जिसके 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हो, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी। वो भारत के हृदय में विराजित राघवेंद्र सरकार के जन्म स्थान पर नहीं गया वो परिवार, और आज भी नहीं गया। क्यों? आपको बाकी सब जगह आना जाना याद रहता है, अयोध्या जाने में संकोच है, और आज भी संकोच है। यह अस्पृश्यता जैसा व्यवहार क्यों? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा चल सकता है? और नहीं ना। अमेरिका में भी सेकुलरिज्म है मौलाना साहब, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां का प्रधानमंत्री बाइबल हाथ में लेकर शपथ लेता है, बाइबल हाथ में लेकर शपथ लेता है। वो डेमोक्रेटिक नहीं है क्या? वहां तो कोई हल्ला नहीं मचाता। यहां प्रधानमंत्री गीता हाथ में लेकर शपथ ले ले या वेद हाथ में लेकर शपथ ले ले तो लोग आत्महत्या कर लेंगे, कई लोग। तब क्या होगा? मुहर्रम मनाने का ऐलान कर देंगे लोग। लेकिन अमेरिका में है, फ्रांस के राजा का राज्याभिषेक होता है तो ईसाई परंपरा से ही होता है। वो भी डेमोक्रेटिक है, वो भी सेकुलर है, लेकिन अपने मूल तत्व को तो ध्यान में रखेंगे ना। हर देश का, हर राष्ट्र का एक डीएनए है, मूल तत्व है, आत्म तत्व है, स्व है, उसको नहीं भूल सकते। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस के आरोप आपने सुने? जी बिल्कुल जी जी अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा ना कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति अभी तक राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने नहीं गया। उसके पीछे कारण यही है कि इनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये एक विशेष वर्ग से जो इनका प्रेम है, वो प्रेम कहीं नाराजगी में न बदल जाए, इसकी डर की वजह से आज तक ये लोग नहीं गए और आगे भी नहीं जाएंगे। और उसी रास्ते पे समाजवादी पार्टी भी आ चुकी है। अब समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ खड़ी होने के लिए जब सर्वे की बात आई तो साथ में खड़ी हो गई, बोले नहीं नहीं सर्वे नहीं होगा वहां पे। सर्वे अगर हो जाएगा तो उनको डर था कि कहीं पता न चल जाए कि वो मंदिर था वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है इतने तुष्टीकरण की राजनीति में निचले स्तर पे चले गए हैं आज, कि ये एक विशेष समुदाय के साथ खड़े होने के लिए हिंदू धर्म का, हिंदुओं की भावनाओं का बार बार आहत करते हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं, राम के आदर्शों पे का पालन करते हैं, तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप अगर सच्चे मुसलमान हैं, आप अगर अपने धर्म में विश्वास करते हैं, और करोड़ों हिंदुओं की जो भावना जहां से जुड़ी हुई है, जो काशी और मथुरा से जुड़ी हुई है, जो आपके धर्म में भी है कि अगर विवादास्पद कोई जगह है तो वहां पे नमाज नहीं कर सकते, तो आपको आगे बढ़कर के और भाईचारे का प्रमाण देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे 82-83% हिंदुओं की भावनाओं का प्रश्न है, हम ये काशी और मथुरा जो है सहर्ष रूप से हम सुपुर्द कर देते हैं, जो कि तोड़ा गया था। ये 400 साल का अभी उदाहरण दे रहे थे, आपने कहा कि 1500 वर्ष पहले जो है वो मंदिर था। तो आपको आगे बढ़कर के और कहना चाहिए कि भाई देखिए ये 400 साल की बात नहीं है, आपका हजारों वर्ष का आस्था उससे जुड़ा है, और आपके इष्ट देव बाबा विश्वनाथ, प्रभु श्री राम और कृष्ण भगवान की आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है। तो आपको इस स्थल पे तुरंत मंदिर का जो है निर्माण करना चाहिए। हम इसको बाहर बैठ करके उसको हम हमारे पास दूसरी मस्जिद रहेगी, हम जाके वहां पे नमाज कर लेंगे, वजू कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। कोर्ट में मसला है, कोर्ट का फैसला आएगा, सालों साल तक चलता रहेगा। अरे 500 साल के बाद जब इस तरह का
समय आया कि जब प्रभु श्री राम लला दिव्य मंदिर में विराजमान हुए, देश भर में खुशी की एक जो खुशी की जो भावनाएं आई उभर के आई थी लोगों के अंदर, कितना दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें रामलला को विराजमान किया गया और बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने भी उसको अप्रिशिएट किया और कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ। उसी तरह से आप हमारे जो काशी और जो मथुरा से हमारी जो आस्था जुड़ी है, वहां पे भी आपको आगे बढ़ करके और जो है वो सुपुर्द कर देना चाहिए उस जगह को। जी मौलाना साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्या मुसलमानों के लिए काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह काबा है, मक्का मदीना है? हम हिंदुओं के लिए काशी और मथुरा मक्का मदीना से 1 इंच कम नहीं। क्या 1 इंच कम नहीं मित्र? क्या आपके लिए यानी इस्लाम मानने वालों के लिए वहां की छोटी सी मस्जिद ज्ञानवापी की और मथुरा में जन्म स्थान पर ईदगाह, ये काबा और मक्का मदीना है मौलाना साहब? अगर नहीं तो इतना संघर्ष क्यों? देखिए सुनिए, हमारे लिए हर मस्जिद मुकद्दस है, हम हर मस्जिद का एहतराम करते हैं। सवाल इसका है, सवाल संविधान का है कि वहां मस्जिद थी। अब आप कह रहे हैं कि मंदिर है तो मामला अदालत के अंदर है, तय कर लेने दीजिए। और रहा विवाद है, पहले हिंदू संगठन क्या करते हैं, किसी मस्जिद को विवादित कर देते हैं और कहते हैं ये विवादित है। राम मंदिर का ताला जिसने खोला था, उसका राम मंदिर का जब ताला खुला था तो कलेक्टर को क्या इनाम दिया गया? अभी जो जिन जजों ने फैसला सुनाया गया, चाहे नदीर को गवर्नर बना दिया गया, तो सब देख रहे हैं। सवाल आपको काशी, पूरा काशी आपके लिए मुकद्दस है, उसी जगह पर आप क्यों डटे हैं? उसी जगह पर आप क्यों अड़े हैं? जहां बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है, किसने आदर नहीं किया? मैं कहता हूं कि राजीव गांधी ने तो जाकर के कहा था कि हम राम राज्य लाएंगे। यही नरेश अग्रवाल साहब, राजीव गांधी ने कहा था फैजाबाद में, राजीव गांधी भी जन्म स्थान नहीं गए थे। ठीक, फैजाबाद में कहा था। ये नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट के अंदर राम की तौहीन किया था। नरेश अग्रवाल ने गलबैया करके पार्टी में मिला लिया। संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तौहीन किया। इनके साथ जीतन राम मांझी ने तौहीन किया। रामद्रोही असल में भाजपा है। भाजपा राम का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, इसको राम राज्य से ठीक है मौलाना साहब, समय कम। ठीक है, एक मिनट बात करता हूँ। सिर्फ गाय के बारे में कह रहे हैं कि गाय मुकद्दस है। मेरा डिमांड है कि पूरे गाय पर भारत के अंदर पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाए। अल कबीर जैन धर्म का मानने वाला है, सैकड़ों गाय कट रही है। ये इनका रत्नाकर सिंह मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, तो ये लोग खुद एक दूसरे का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मुसलमानों का सबने तुष्टीकरण किया है, कांग्रेस से लेकर के सबने। अगर कांग्रेस संजीदा होती तो ये तमाम मसाइल हल कर देती, तो आज ये नौबत ही नहीं आता था कि हम और आप डिबेट काशी पर करते। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है। जिन राजनेताओं ने भारतवर्ष पर दशकों शासन किया, जिन परिवारों ने, उनकी टांगे अयोध्या में जाने से कांपती रही। वो समझाएंगे भारत क्या है, वो बताएंगे देश में एकता कैसे होगी, वो बताएंगे। उनके पास नैतिक साहस है क्या? मैं बहस में वो नहीं उदाहरण देना चाहता कि आप कहां कहां मत्था टेकने गए, लेकिन आप अयोध्या नहीं गए। आपको चादर भेजना याद रहा, लेकिन रामलला के लिए आपने कभी ₹1.25 का बताशा नहीं भेजा। क्या सच नहीं है? क्या इस देश के 85 करोड़ लोगों को यह याद नहीं है? आपको चादर भेजना याद रहा मौलाना साहब, लेकिन आपने ₹1.25 के बताशे रामलला को नहीं भेजे कभी। जब इस्लाम भारत आया नहीं था, इस्लाम बहुत पुराना धर्म नहीं है ना मित्र, 1500 साल के भीतर की तो पूरी जन्मपत्री है। जब भारत नहीं आया था उससे पहले के समय के वृत्तांत मौजूद हैं अयोध्या के, जो विदेशियों ने लिखे। उनकी तुलना हम करेंगे मस्जिद से,
और वो लोग कभी भाषण नहीं दे, वो लोग देश को नहीं समझा सकते जिन्होंने रामलला के आगे कभी एक दीपक नहीं जलाया। सब जगह जाने के लिए आपके पास समय है, वहां जाने के लिए नहीं। फिर आप मंच पर खड़े होकर कहते गंगा लाओ जमुना लाओ, फिर गंगा भी आ गई जमुना भी आ गई, ये नहीं चलेगा। जितना चलना तो चल लिए। बोले भाईचारा, क्या भाईचारा? आप सर पर टोकरी रखे गुलाब के पंखुड़ियों की जा सकते हैं, लेकिन रामलला के यहां जाके वैष्णव तिलक नहीं लगवा सकते। राव साहब, ये दोहरा व्यवहार तो नहीं चल सकता। अब फिर उसको गंगा जमुनी का नाम दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं गंगा में भी प्रदूषण आ गया, जमुना में भी प्रदूषण आ गया, ऐसे ही लोगों को चलते। राव साहब। अमिताभ जी, अभी नमुद्दीन साहब कह रहे थे कि हमारे लिए तो हर मस्जिद मुकद्दस है, हर मस्जिद हमारे लिए बहुत कीमती है। अभी सऊदी अरब के अंदर विकास के नाम पर वहां से सैकड़ों मस्जिदें डेमोलिश की गई, हटा दी गई और वहां पे सड़कें बना दी गई और विकास का काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं वहां पर। और वो सब मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों की थी। वो मस्जिदें नहीं थी क्या कीमती आपके लिए नमुद्दीन साहब? जब सऊदी अरब जैसा कट्टर मुस्लिम देश जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, वो मस्जिदों को डेमोलिश कर रहे हैं, वहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रहे हैं, फव्वारे बन रहे हैं वहां पर। लेकिन यहां आपके लिए ईदगाह बहुत जरूरी है, यहां आपके लिए ज्ञानवापी बहुत जरूरी है। अरे आप तो बहुत बाद में मुसलमान बने हो, वो तो 1440 साल पहले बन चुके हैं। और जहां पर हैं वहां पर भी 360 मूर्तियां थी। इसका तो इतिहास है, उसको तो हटा नहीं सकते आप। उन मूर्तियों को तोड़ तोड़ करके ही तो वहां पर काबा बना है। ये इतिहास आप हटा दोगे क्या? आप तो बाहर पढ़ के आए हो, आप तो इजिप्ट के अंदर पढ़ के आए हो, इतने विद्वान आदमी हो। इजिप्ट आपने देखा नहीं इजिप्ट के अंदर क्या कर रखा है? सूर्यदेव मंदिर के बीच में मस्जिद बना रखी है। क्या यही पूजा होती है? क्या यही इस्लाम में पूजा का विधान है कि चारों तरफ मंदिर और बीच में मस्जिद हो? यही आप यहां देख रहे हैं काशी के अंदर कि चारों तरफ मंदिर है और बीच में डोम बनी हुई है। आप कैसे अल्लाह इस पूजा को स्वीकार करेगा? कैसे इस नमाज को आपकी अदा कर लेगा? वो किस प्रकार से उसको एक्सेप्ट करेगा? अरे कुछ समझो। आप जैसे विद्वान आदमी हैं, आप जैसे बहुत बड़े बड़े फिलोसफर भी हैं, उलेमा हैं, आपको इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए मौलाना साहब। ये उचित नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये कोई प्रे करने का तरीका नहीं है कि चारों तरफ मंदिर बना हो और बीच में मस्जिद बनी हुई हो। आप कैसे नमाज अदा कर लेते हैं वहां पर, मुझे ये समझ नहीं आती है। इसलिए गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। आज आप इसको समेटने की कोशिश करिए। काशी आप हमें दे दीजिए, यहां से ये हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब भाईचारा बना रहेगा लगातार। और आपने देखा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि छाती के ऊपर वहां सटा करके वो लगा रखी है आपने ईदगाह। जरूरी थोड़ी था? आपके पास जगह की कमी तो नहीं थी ना? ठीक है, काशी आपके पास में जगह थी क्या? ठीक। मुन्ना खान साहब जी, भारत के सबसे बड़े सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार ने अयोध्या से जानबूझकर दूरी बरती और उसके बाद वो परिवार मंच पर आए और माइक उसको मिले तो वो कहे हम भाईचारे की बात करते हैं, हम गंगा और जमुना की बात करते हैं। कैसे यकीन होगा? मुन्ना खान साहब। जी 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 ठीक है, सब जा रही, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रहे भाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी, चाहे गांधी परिवार से हो, कोई भी आदमी वहाँ उचित जाना इसीलिए नहीं समझा क्योंकि वहाँ पे मंदिरों में भगवान की पूजा के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रचार हो रहे थे। जब आप कहते हो कि तन में राम, मन में राम, बगल में राम, छुरी में राम, तो 22 जनवरी को उसी राम को वहाँ क्यों ढूंढा जा रहा था? तो कहीं ना कहीं आपने भगवान को भी बेचने का काम किया, प्रचार में लाने का काम किया। जिस तरीके से चारों पीठाधीश को इग्नोर किया गया और वहाँ देश के प्रधानमंत्री को पुजारी बना करके खड़ा किया, ये देश की जनता ने देखा और इसीलिए अयोध्या बीजेपी हारी है। जिस तरीके से भगवान का व्यापार भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं समझता हूँ इतिहास में कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जो भगवान के व्यापार करती हो, भगवान के नाम पे चंदा लूटती हो, जिसे गौ माता के लिए एक्सपोर्ट करता हो, विपोर्ट करती हो,
उत्तर प्रदेश में कहती हूँ गाय हमारी माता है, गुजरात में और वो गोवा में कहती है गाय खूब दबा के खाओ, अपने जीएसटी कम कर दिए। ये दोहरे चाल चरित्र दोगले लोगों को। ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है। मैं रत्नाकर सिंह आपसे एक सवाल लूंगा कि वो गाय का प्रश्न उठा रहे हैं मुन्ना खान साहब भी और मौलाना साहब भी। रत्नाकर सिंह जी अमिताभ जी, देखिए गाय का प्रश्न उठा रहे हैं। गाय खाता कौन है, ये भी तो है। खाते तो आप ही लोग हैं, गाय खाने का काम तो आप ही लोग करते हैं। तो अगर सरकार को रेवेन्यू अगर उस पर मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपसे रेवेन्यू वसूल करेगी, कहीं पे करेगी, कहीं पे अगर नहीं करेगी तो ये तो सरकार का वो राज्य का निर्णय होता है, उसमें कुछ कहना नहीं है। और ये प्रश्न ये बार बार उठा रहे थे कि 22 जनवरी को वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम हो रहा था और मोदी जी को पुजारी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मैं इनसे पूछना चाह रहा था, इसलिए हम नहीं गए, ये कह रहे थे इसलिए हम नहीं गए। भैया ये रामलला 22 तारीख को आप ठीक नहीं गए, उसके पहले आप क्यों नहीं गए, उसके बाद अभी तक आप क्यों नहीं गए? देश की जनता ये भी जानना चाहती है। वो आपके जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो अखिलेश जी है वो तो कह रहे थे कि हम तो बाद में चले जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि उसी दिन जाए। और आज तक 22 जनवरी के बाद आज तक अभी तक नहीं गए हैं। इसलिए नहीं गए हैं कि इनको डर है कि कहीं जिस विशेष समुदाय से ये प्रेम करते हैं और वोट की राजनीति के लिए मरते हैं वो कहीं नाराज न हो जाए और इनका वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, इसलिए ये नहीं जाते। जी ठीक बात है। 1 घंटे बहस चली और इस विषय पर हम लोग बहुत बार बहस कर चुके हैं, लेकिन एक सबसे बड़े बुनियादी सवाल का उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। मौलाना साहब को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, वो आलिम है। जब हुकूमत बादशाह की थी मौलाना साहब, बड़ा सरल प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। मैं आज से थोड़े नहीं प्रश्न उठा रहा हूं, 35 साल तो मुझे हो गए उठाते हुए इस प्रश्न को, और देश के दुनिया के तमाम आलिम मेरे साथ जुड़े। जब बादशाह के पास अथाह जमीन थी तो आपने काशी में सटा के मस्जिद क्यों बनाई, छुट छुट की मस्जिद क्यों बनाई, मथुरा में जन्म स्थान पर ईदगाह क्यों बनाया? आपके पास तो पूरा ब्रज खाली पड़ा था। सलीम चिश्ती की जहां दरगाह बनाई है वो इलाका पूरा खाली पड़ा था, वहां ईदगाह बनाते, दुनिया की सबसे बड़ी ईदगाह बनाते। खड़ामा खड़ामा आदमी वहां चला जाता है ये नमाज करने। काहे को बनाई भैया? सटा सटा के क्यों बनाई, सटा सटा के? इस बात का उत्तर हमको आज तक किसी ने नहीं दिया। क्यों? इस बात का उत्तर दे देंगे तो आपकी नीयत पर सवाल उठेगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है कि आपने सटा के क्यों बनाई, आप क्या सिद्ध करना चाहते थे। आप भारत के माथे पर लात रखकर खड़े होना चाहते थे, आप भारत की छाती पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, अपने पैर का निशान हिंदुस्तान की आत्मा पर छापने का साहस कर रहे, दुस्साहस कर रहे थे आप। कोई विद्वान मुझे बता दे कि विश्वेश्वर महादेव के आंगन में आपने वो छोटी सी मस्जिद क्यों बनाई? पूरा काशी खाली नहीं था क्या? और जहां आपने मस्जिद बनाई वहां मुस्लिम आबादी भी नहीं है, घनत्व तो नहीं है, उससे कई किलोमीटर आगे जाके मुस्लिम आबादी है काशी में। बात मैंने पहले भी उठाई थी। वहां क्यों नहीं मस्जिद बनाई जहां नमाज पढ़ने वाले थे? मथुरा में आपने जहां मस्जिद बनाई, ईदगाह बनाया, वहां मुस्लिम रिहायश का घनत्व तो नहीं है मौलाना साहब। जहां घनत्व तो है वहां क्यों नहीं बनाया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए भाईचारा अच्छा है मौलाना साहब, ये नहीं चलेगा ना। ये गंगा जमुना दोनों नहीं चलेंगी, दोनों खारिज। इस बात का जवाब पहले दे, सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई? जिले इलाही जितनी जमीन चाहते दे सकते थे मस्जिद के लिए, 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ 10,000 एकड़। और एक बात कह दूं, वर्शिप एक्ट की बड़ी चर्चा होती है, पूजा स्थल विधेयक की, नरसिंह राव लाए थे उसको। उसमें एक चीज और भी कानून है कि 100 साल से पुरानी जो राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं मौलाना साहब, क्या उन पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता? वो वर्शिप एक्ट के प्रव्यू से बाहर हैं, परिधि से। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और काशी विश्वनाथ हो, ये जन्म स्थान हो, ये 100 नहीं,
ये तो 1000 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, हजारों साल से। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए दोनों मसले हाई कोर्ट में इंटरटेन हुए हैं, काशी का भी और मथुरा का भी। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, गाय का विषय उठा, भाजपा उसका उत्तर दे, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं मुन्ना भाई से। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रावत जी, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों संत भारत का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुआ था, यह कहने के लिए इंदिरा गांधी से कि गौ हत्या निषेध लागू करिए। क्या किया था? पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़कों पर भारत के साधु और संतों के शव पड़े थे, गलियों में रक्त था, रक्त। मौलाना साहब, कांग्रेस किस मुंह से गाय की बात करेगी? आपने गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह तो रखा, आपने गाय को चुनाव जीतने का माध्यम तो माना, लेकिन गाय के सम्मान की रक्षा के लिए जब साधु आए तो आपने उन पर गोलियां चलवा दी। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत जैसे धर्म प्राण देश में कभी कोई दूसरी घटना नहीं हुई कि सैकड़ों साधुओं को गोलियों से उड़ा दिया जाए। अरे ऐसा तो वो छोटा मोटा वो कौन है, किम जोंग, वो भी नहीं करता है। आपने साधु भून दिए। जो लोग डाकुओं को भून नहीं पाए वो साधु भून दिए। और मुन्ना खान साहब ने एक बात उनको और बता दें, आगे काम आएगी। मौलाना साहब, गौ हत्या पर संविधान सभा में चर्चा हुई जब कांग्रेस के पितामह, गांधी परिवार के पितामह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मालूम क्या कहा? बहुमत चाहता था संविधान सभा में कि इस पर एक केंद्रीय कानून हो। जवाहरलाल जी ने कहा नहीं, केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं, ये राज्यों का विषय है, राज्यों पर छोड़ दो। क्यों? आप तो गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह वाले लोग थे। आज बता रहे हो अल कबीर का कारखाना और फलाने का कारखाना। आपने केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बना के गए? दुनिया के कानून आपने बनाए, लेकिन गाय की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाया। और जो लोग आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया भाजपा ने, ठीक है, भाजपा इसका उत्तर देश को देगी कि क्यों नहीं बनाया, कटघरे में खड़ी होगी भाजपा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज मौलाना साहब, आज मोदी की सरकार अगर राष्ट्रीय कानून बना दे गौ हत्या निषेध का सख्ती के साथ, इसी मंच पर बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग उसकी खिलाफत में खड़े हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? आप कहिए कि हम सब लोग वचन देते हैं, नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेके और हर जगह फिर बैन हो जाएगा। आप वचन दे दें? नहीं, आप राजनीतिक विषय बनाएंगे, बवाल करेंगे उस पर। और मूल प्रश्न यहां खड़ा होता है कि सटा के क्यों बनाई मस्जिद, जब जमीन की कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे की कमी नहीं थी, बनाने वालों की कमी नहीं थी, बनवाने वालों की कमी नहीं थी। मैं उत्तर देता हूं, सटा के क्यों बनाई? आप भारत की आत्मा को घायल करना चाहते थे, आप भारत की मर्यादा को तार तार करना चाहते थे, आप भारत के आत्म तत्व को लहूलुहान करना चाहते थे, आप भारत की आध्यात्मिक चेतना के पवित्र दिए को बुझाना चाहते थे। वो हालांकि आपके लिए संभव नहीं था, लेकिन आपकी कोशिश थी। वरना सटा सटा के क्यों बनाई मेरे भाई? इसका उत्तर मुझे आज तक किसी आलिम फाजिल ने नहीं दिया। मैंने सबसे पूछा कि हुजूर ये तो बता दो, सटा के क्यों बनाई? ये सवाल मैंने आज के जामा मस्जिद के जो इमाम है उनके अब्बा हुजूर से भी पूछा था, मौलाना बुखारी से, नदीमुंदी साहब, कि ये बता दो हमको इमाम साहब ये सटा क्यों बनाई? नहीं उत्तर दिया ना। आपको जमीन नहीं थी? आप रामकृष्ण और शंकर को नहीं जानते थे? जानते थे। भारत में उनकी स्थिति जानते थे, उनके प्रति श्रद्धा, अध्यात्म की चेतना को पहचानते थे। काशी, मथुरा और अयोध्या भारत की राजनीतिक राजधानियां नहीं थी, भारत के आर्थिक केंद्र नहीं थे। फिर आप सब लोग वहां आए किस लिए? कबड्डी खेलने? नहीं ना। आप भारत माता के वक्षस्थल पर लात रखकर खड़ा होना चाहते थे। वो अस्वीकार्य है
अस्वीकार्य था, अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य रहेगा। देवी अहिल्या ने जो मंदिर बनवाया बाबा विश्वनाथ का, जो आज का मंदिर है, वो देवी अहिल्या का उस वक्त बनवाया हुआ, बाद में छोटा मंदिर था, अब उसको बृहत रूप दिया मोदी की सरकार ने। वो काशी विश्वनाथ का स्थानापन्न मंदिर, वो वैकल्पिक मंदिर था। उस मंदिर से विश्वेश्वर महादेव के मूल मंदिर की जरूरत खत्म नहीं होती, उसकी महत्ता खत्म नहीं होती। दुनिया के किसी इलाके में ज्ञान वापी नाम से कोई दूसरी मस्जिद है क्या? नहीं। कहीं हो तो बता दीजिए। और जिसको आपने फब्बारा का, मैंने मौलाना साहब से एक बार कहा था कि आपने अपने वजू घर में जो जिसको इस दुनिया का सनातन धर्मी विश्वेश्वर महादेव का श्री विग्रह मानता है, वहां आप कुल्ला करते रहे, वजू अपना मेल धोते रहे। और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता नहीं तो आप वही प्रक्रिया जारी रखते। और कल अगर जांच में साबित हो गया कि वो शिवलिंग था, है, तो मौलाना साहब इस देश में बहुत बड़ा जलजला आ जाएगा। वो बता रहा हूं, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे लोग। ये हिंदू कैसे सहन करेगा कि 400 साल उसके शिवलिंग पर लोग कुल्ला करते रहे? कैसे सहन करेगा? इसकी भरपाई कोई करेगा? इसको कोई रिवर्ट कर सकता है क्या? नहीं। बहुत पीड़ादायक क्षण होगा देश के लिए, ध्यान रखिएगा। तब ना गंगा जमुनी काम आएगी, ना भाईचारा काम आएगा। 400 साल, 500 साल विश्वेश्वर महादेव पर कुल्ला होता रहे। इससे खराब कुछ और हो सकता है क्या देश के लिए? नहीं। इससे ज्यादा पीड़ादायी कुछ और हो सकता है कि नहीं? इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा तो गलत नहीं कहा। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है भाई। उसको लोकमत, जनमत के साथ चलना चाहिए, भारत के मत के साथ चलना चाहिए, देश के राज्य के मत के साथ चलना चाहिए। भारत के प्राण और मन में क्या है, ये बात शासन करने वालों को समझनी ही चाहिए। इसमें क्या गलत है? इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कहा कि वहां साक्षात विश्वनाथ हैं, बाबा विश्वनाथ का विग्रह है वो, तो सच कहा। भारत का मन इसी को मानता है, भारत का तर्क इसी को मानता है, भारत की आस्था इसी को मानती है, और भारत के साक्ष्य भी इसी को मानते हैं। मुझे अयोध्या का केस स्मरण आता है। अयोध्या पर भी ऐसे तर्क दिए जाते थे कि एक सज्जन ने पूछ लिया था, राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। मुझे घटना याद है मौलाना साहब, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। क्या ऐसी बेहूदी बात? और अगर ये हिंदू दूसरों के बर्थ सर्टिफिकेट मांगने लगे तो किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं ना? फिर क्या होगा? धर्म तो बहुत है। जो अयोध्या का घटनाक्रम रहा, उसी घटनाक्रम पर काशी जाति मुझे दिख रही है, मथुरा जाति में दिख रही है। विश्वेश्वर महादेव का भव्य दिव्य मंदिर बने, ये राष्ट्र का संकल्प है। मथुरा में योगेश्वर कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर नहीं होगा जन्म स्थान पर, जिसके बारे में एक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा। भारत जो आया था उसने कहा कि हम दुनिया घूमे हैं, ऐसा दिव्य मंदिर हमने कहीं नहीं देखा, इतना संपन्न मंदिर नहीं देखा, जिसको तोड़ा गया, लूटा गया। और सबसे पीड़ा की बात यह कि जो मूर्ति थी मौलाना साहब केशव की, भगवान कृष्ण की, उस मूर्ति को ले जाकर आपने मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया। क्यों मालूम है क्यों? ताकि उस पर पांव पड़ते रहे लोगों के। मैं इस मानसिकता के खिलाफ हूं। ये मानसिकता खतरनाक है। आप हिंदुओं के आराध्य को अपने पांव के नीचे रखना चाहते हैं, इसका प्रतिकार होना चाहिए। कोई राष्ट्र, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति इसको स्वीकार नहीं कर सकती। धन्यवाद।